तो यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए सपा और कांग्रेस एक साथ आने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोशल साइट्स एक्स पर ट्वीट कर ऐलान करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर सपा के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा कि बात सीट की नहीं, जीत की है और सी रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। आपको ये बताएं कि यूपी में मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, फूलपुर और कटहरी समेत 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो जो पोस्ट किया है वो आपको बता देते हैं। बात सीट की नहीं, जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है और इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन में सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया। ये देश का संविधान है, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। तो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करने के बाद कांग्रेस ने दबी जुबान में कहा है कि उसकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है। इंडिया गठबंधन 9 की 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। सिंबल हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के कुशासन का अंत है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो लोग बहराइच का दंगा करा रहे हैं उनका खात्मा जरूरी है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं देश में सुरक्षा हो, शांति हो, संविधान की तो सुरेंद्र राजपूत को आप सुन रहे थे, जिनका ये कहना है कि हमें बीजेपी को हराना है और इसीलिए इस चुनाव में इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। सभी 9 सीट पर सपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्हें सिंबल से कोई लेना देना नहीं है, बस मतलब है बीजेपी को हराना। लेकिन अखिलेश यादव ने तो ये साफ कर दिया है। लेकिन क्या कांग्रेस वाकई अब ये उपचुनाव में सिर्फ साथ देगी? क्योंकि पहले बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। फूलपुर पर कांग्रेस दावा कर रही थी, उसके बाद खबर ये भी आई थी कि कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ेगी, सिर्फ साथ देगी। इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। तो क्या वजह क्या रही है ये आपको बता रहे हैं। फूलपुर सीट पर दावा कर रही थी कांग्रेस। फूलपुर पर कांग्रेस के दावे से बिगड़ी बात और कांग्रेस आलाकमान ने फिर बड़ा फैसला लिया और मामले पर अखिलेश यादव ने फिर पोस्ट किया। बात सीट की नहीं, जीत की है। अखिलेश यादव ने ये बात कही है और वही सम्मानजनक सीट ना मिलने पर कांग्रेस ने ये फैसला लिया क्योंकि जो सीटें कांग्रेस को दी जा रही थी उस पर कांग्रेस की तरफ से मुश्किल था वो सीट जीतना। इसलिए भी कांग्रेस ने इस उपचुनाव में सिर्फ साथ देने का फैसला लिया और अब ये 9 सीटें सपा के प्रत्याशी इसमें उतरेंगे। ये फैसला लिया गया है और ये कहा जा रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि मजबूत होकर जब कांग्रेस के कार्यकर्ता और सपा के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे तो जीत निश्चित है। 2 कमजोर 3 मजबूत सीट की मांग थी, कांग्रेस पहले मांग रही थी। 3 जिताऊ सीट मांग रही थी कांग्रेस। ये तमाम बातें चल रही थी, लेकिन अब साफ हो गया है अखिलेश यादव की तरफ से कि 9 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। और चलिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, उनसे बात करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ मेजर आशीष जी जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है मेजर आशीष जी आपका भी। ऋचा सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से, बहुत स्वागत है ऋचा सिंह जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए इसको बढ़ाते हैं चर्चा को आगे और अनिल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अनिल जी, अब आपकी तरफ से भी साफ है कि आप सपा का साथ देंगे, यानी इंडिया गठबंधन मिलकर तो लड़ रहा है लेकिन सपा के प्रत्याशी ही रहने वाले हैं इस उपचुनाव में। जी, हमने पहले भी कहा कि हम समाजवादी पार्टी का, क्योंकि हमारे इंडिया गठबंधन का घटक दल है, प्रमुख घटक दल है उत्तर प्रदेश का।
और हमने कभी नहीं कहा कि हम साथ नहीं देंगे। हम हमेशा एक दूसरे की ताकत थे और उत्तर प्रदेश की 9 की 9 विधानसभा सीटों पर हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जहां भी चाहे सपा का सिंबल हो या कांग्रेस का सिंबल हो, हमारा प्रत्याशी इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है और हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर पूरी ताकत झोंक दे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का कर हम उनको जिताने का काम करेंगे। लेकिन अनिल जी, क्या लगता है कि जो सीटें आप मांग रहे थे और वो सीटें आपके लिए सम्मानजनक सीट नहीं थी, इस वजह से आपने सोचा कि अब ये चुनाव सपा को ही लड़ना चाहिए, क्योंकि अगर वो सीट आपको मिलती तो हो सकता है वो सीट आप ना जीत पाते, जिसमें चर्चा चल रही थी गाजियाबाद की सीट को लेकर और आप फूलपुर की सीट की मांग कर रहे थे। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम हर जगह हारने का वो डर हो, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पूर्ण आश्वस्त है कि हम 9 की 9 विधानसभा सीट जीत रही है, लेकिन पार्टी हाईकमान का जो महत्वपूर्ण निर्णय है वो निर्णय हम लोगों को मानना है। पार्टी हाईकमान का यदि फैसला है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा, तो हम उनको चुनाव लड़ाएंगे और उनको चुनाव लड़ाने के लिए और उनको जिताने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और निश्चित ही ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में एक घबराहट भी इसी बात की है कि इंडिया गठबंधन टूट क्यों नहीं रहा। वो इस बात का कयास बार बार लगाते हैं किसी तरह इनमें टूट हो जाए या आपस में पट जाए और इसका लाभ हमको मिले। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से 80 का दावा करती थी संसदीय लोकसभा सीटों पर, और वो बुरी तरह से शिकस्त जब खाई है, तो उनके अंदर एक घबराहट है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव में जाओ। ये घबराहट है या नहीं, ये बीजेपी से मैं सवाल लूंगी। लेकिन मेजर आशीष जी, क्या कोई डील हो गई है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर? ऐसी खबरें हैं कि यहाँ जो बातचीत हुई है वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में डील हुई है कि यहाँ उनके प्रत्याशी यानी सपा के प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में खुली छूट होगी कांग्रेस को। देखिए, हमारा और कांग्रेस का गठबंधन है और उसमें कई अन्य राज्यों में कई और दल भी उस गठबंधन में शामिल हैं, और किसी भी गठबंधन को लेकर चलने के लिए ये जरूरी होता है कि एक आपसी रजामंदी, एक आपसी समझौता रहे। तो उसके तहत कांग्रेस ने और सपा ने फैसला किया है कि जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें ये बेहतर विकल्प रहेगा। महाराष्ट्र में कैसे क्या होगा वो भी आपको जो है वो जल्द ही पता चल जाएगा। तैयारी हम लोग कर रहे हैं, वहां भी मिलकर लड़ेंगे हम लोग और बहुत अच्छा प्रदर्शन। ऐसा था कि डर था आपको भी कि अगर हमने कांग्रेस को सीट दे दी तो वो 2 सीट भी कहीं ऐसा ना हो हार जाए, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है। देखिए, डर या वो नहीं होता है, ये चर्चा होती है कि कौन जीत सकता है, किसके ज्यादा जीतने के चांसेस हैं। तो तब कांग्रेस और सपा ने मिलकर यह फैसला किया है कि अभी जो परिस्थितियां हैं उसमें यह बेहतर विकल्प होगा। तो इसमें डर की तो कोई बात ही नहीं है। अब डर का अंदाजा तो आप उससे लगाइए कि हमारा तो दल, हमारे प्रत्याशी तो नामांकन भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ तो कल आखिरी दिन है नामांकन का और आज तक लोग लिस्ट भी नहीं दे पाए हैं। तो डर किधर है, इससे ये पता चल रहा है कि डर प्रत्यक्ष रूप से किधर है। ठीक है, बनी रही सर हमारे साथ। ऋचा सिंह, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन आपको बताएं आजमगढ़ पहुंचे सपा के महासचिव शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और शिवपाल ने कहा कि बीजेपी प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को बेईमानी से जीतना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी भाजपा के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देगी। उन्होंने ये भी कहा कि आयोग के साथ साथ जिले के डीएम से मांग है कि जो भी चुनाव हो रहे हैं निष्पक्ष कराया जाए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेईमानी नहीं होने देंगे। चुनाव होने जा रहा है, कितनी सीटों पर मान रहे हैं समाजवादी? देखिए, ये हमारा जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और सभी सीटों पर ये चुनाव ये इंडिया गठबंधन जीतेगा। बेईमान सरकार, ये बेईमान सरकार चुनाव तो जीत नहीं रही है, अधिकारियों के बल पर चुनाव जीतना चाहती है, तो वो जीत नहीं पाएगी। तो हमारी तो मांग है आयोग से भी है निष्पक्ष चुनाव कराए, पारदर्शी चुनाव कराए। ठीक है, ऋचा सिंह का रुख करते हैं। ऋचा सिंह जी, सवाल यही उठ रहा है बार बार, इंडिया गठबंधन पर सवाल बहुत उठाए जा रहे थे, लेकिन पहली बात है समाजवादी पार्टी ने बहुत जल्दी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और ये भी अब क्लियर हो गया कि मजबूती से इंडिया गठबंधन साथ मिलकर उपचुनाव लड़ रही है, लेकिन ना ही बीजेपी की अभी तक लिस्ट सामने आई है और ऊपर से यहां आपने सुना कि बेईमानी के भी आरोप लगा रहे हैं शिवपाल यादव।
नहीं, देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक संगठन है और हमारे प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ नामांकन करेंगे और 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जीत दर्ज करेगी और प्रचंड बहुमत से हम जीतेंगे। और रही इंडिया गठबंधन की बात, तो इंडिया गठबंधन तो खंड खंड टूट चुका है और इनकी गांठें खुलना शुरू हो चुकी हैं। ये तो वही वाली बात है कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसे खट्टे लगते हैं। तो कांग्रेस की तो मजबूरी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपमानजनक व्यवहार कांग्रेस के साथ कर रही है, इसको पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है और कांग्रेस की मजबूरी है उनके सामने सरेंडर करना। क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद जिस तरीके की बड़ी हार का सामना कांग्रेस पार्टी ने किया है, कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास इस कदर हिला हुआ है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही है। इसलिए उसने पहले ही मैदान को छोड़ दिया है। और मैं आपसे स्पष्ट रूप से ये भी कहना चाहती हूँ कि देखिए, समाजवादी पार्टी को पता है कि वो चुनाव जीतने नहीं जा रही है। 2024 के आम चुनावों में इन्होंने अफवाह का और जनता को गुमराह करने का सहारा लिया था। आज वो अफवाह का दौर खत्म हो चुका है। जनता सच जान चुकी है कि समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर पिछड़ा और दलितों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार कर रही है। महिलाओं को उन्होंने असुरक्षित कर दिया है। इस नाते समाज और समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। मेजर आशीष जी जवाब देंगे इसका। मैं एक अंतिम बात और कह दूं, जी हाँ, इनको पता है कि ये हारने जा रहे हैं, तो ये हारने से पहले ही बेईमानी का, डीएम का, अधिकारियों को धमकाने का, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र यही है, ये गुंडई करते हैं, अराजकता। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं ना। ठीक है ऋचा जी, ठीक है ऋचा जी जवाब लेते हैं। मेजर आशीष, देखिए, मुझे हंसी आ रही थी कि जो पार्टी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही कि प्रत्याशी बता पाए, कल नामांकन का आखिरी दिन है और आज तक इनके खेमे में, इनके यहाँ जिसको नाम ये आगे कर रहे हैं, चर्चा ये है कि वो मना कर देता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि हमें मालूम है हारना है, और इसलिए इनकी लिस्ट नहीं आ पा रही है और ये शेख चिल्ली की तरह बड़ी बड़ी बातें कर रही है। खैर ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी पार्टी का वक्त रखना है तो कोई बात नहीं। लेकिन आप ये देखिए कि इनके घटक दल हैं और निषाद पार्टी है जो जाके कह रहे हैं कि या तो मुझे 2 सीट दो, नहीं तो मैं सब पे लड़ा दूंगा। अभी तक पता नहीं है कि कौन कहां लड़ेगा। आरएलडी को इन्होंने कह दिया कि तुम्हारी हैसियत केवल एक की है, बस इसी पे चुप रहो, नहीं तो ये भी नहीं देंगे। ओपी राजभर को क्या दे रहे हैं और अपना दल को क्या दे रहे हैं किसी को पता ही नहीं है, और बातें दूसरों की गठबंधन में क्या हो रहा है। जवाब है लिस्ट को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या योगी जी और प्रधानमंत्री के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा? जनता यही नहीं जान पा रही है कि प्रत्याशी कौन है उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो जनता की जनआकांक्षाओं के अनुरूप जो कार्य किए हैं हमने, हम उसके आधार पर चुनाव लड़ते हैं और हमारे घटक दल पूरी मजबूती से साथ में खड़े हैं। जवाब तो वो दें जो पीडीए का नारा दिए थे, लेकिन पल्लवी पटेल भी उस पीडीए को छोड़कर चली गई, दारा सिंह चौहान भी चले गए, ओम प्रकाश राजभर भी चले गए और पूजा पाल भी चली गई। तो ये तो पीडीए का नारा देकर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाने वालों को इसका जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी किस तरीके से पीडीए फॉर्मूला काम आ गया था ऋचा सिंह जी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि अभी आप ही की पार्टी के निशान जीत रहे। अरे लड़ कौन रहा है? ठीक है, चलिए ऋचा सिंह जी, अभी निषाद जो संजय निषाद जी हैं वो वही चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली के, और वो साफ साफ कह चुके हैं कि उनको 2 सीट चाहिए। तमीज सीख लीजिए डिबेट करने की आप पहले। ठीक है, चलिए ऋचा सिंह जी आप बने रहिए जरा। अनिल शर्मा जी, क्या लग रहा है आपका अपमान हो रहा है, कांग्रेस का अपमान हो रहा है? क्योंकि बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को अपमानजनक स्थिति में आ गई है, इसलिए पीछे हटना पड़ा है। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात कह दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय की भाषा चली। आशीष भाई एक मिनट, बीजेपी प्रवक्ता जिस तरह की भाषा को इस्तेमाल, ठीक है आशीष जी एक सेकंड, हाँ बोलिए अनिल जी। जिस तरह की भाषा को इस्तेमाल कर रही है ना, सलीका अदब का तो बरकरार रखिए जनाब, रंजिशें अपनी जगह और सलाम अपनी जगह। भारतीय जनता पार्टी हिम्मत नहीं जुटा पा रही अपने प्रत्याशी खड़े करने का, ये कैडर इस पार्टी कहलाती है। इनके अंतर कल है, इस बात का उजागर करते हैं। अब रही बात कांग्रेस की हैसियत बताने की बात है, कांग्रेस ने इनकी हैसियत इनको बता दी है। ये आज जो 400 पार का नारा देने वाले आज बैसाखियों पर टिक गए हैं, ये आज वो बैसाखी एक भी हट जाती है, चारों खाने चित गिरेंगे। ये इनकी हैसियत ये है। समाज ये हरियाणा की बात करते हैं, मगर जम्मू कश्मीर की बात क्यों नहीं करते भाई? दोनों प्रदेशों में 90-90 सीटों पर चुनाव था,
वहां क्या हैसियत रही इनकी, सिरे से नकार दिया गया इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं कर पा रही है। ये इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इस बात को स्पष्ट करती है कि उनके पास देखना होगा कि बीजेपी की कब लिस्ट सामने आती है। मेरे पास समय इतना ही है। ठीक है अनिल जी, मेरे पास समय इतना ही है। हाँ, ऋचा जी बोलिए, कुछ कह रही थी आप? जी, मैं एकदम स्पष्ट बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है हरियाणा ने, कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद को नकारा है हरियाणा ने, और जम्मू कश्मीर में आपको अपने आईना देखना। ठीक है, चलिए अब उपचुनाव में क्या होता है इस पर सबकी निगाह है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव थोड़ा अलग होता है। ठीक है ऋचा जी, अभी तो इंतजार प्रत्याशियों की लिस्ट का हो रहा है कि बीजेपी क्या कार्ड ढूंढने की कोशिश करे, क्या मंथन कर रही है कि अभी तक लिस्ट सामने नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया ऋचा सिंह जी, मेजर आशीष आपका भी।